आपको क्या किया, कुछ फार्मूले बताए। अब जब आप क्या करोगे, घर से कुछ न्यूमेरिकल निकालोगे, कुछ घर से निकालने के लिए दिए मैंने, जैसे दो दो तीन तीन मैंने जहाँ पे करवाए हैं, बाकी मैंने आपको घर से निकालने के लिए दिए, तो घर से वो निकालने हैं। जे मत सोचे कि सर ने करवाए नहीं, जो न्यूमेरिकल आप लोगों से नहीं होगा वो आपने मेरे से पूछना है। हंस क्यों रहा है? जो न्यूमेरिकल आप लोगों से नहीं होगा वो मेरे को कल आपने पूछना है। क्लियर? वो अच्छे से। लेकिन जैसे एटॉमिसिटी का न्यूमेरिकल है, तो एटॉमिसिटी का न्यूमेरिकल में मैंने एक आपको बताया, ऐसे ही आपके उधर जो नोट्स होंगे ना, नोट्स पे लिखा होगा, नोट्स में लिखा होगा H2SO4 का, नोट्स से लिखा होगा HCl का, नोट्स से लिखा होगा ओजोन का, ऐसे और लिखे होंगे। उनमें करना क्या है, सेम यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। बाकी और न्यूमेरिकल कौन कौन से होंगे जो आपको प्रॉब्लम देने वाले, आप सोचो सर टफ है, टफ नहीं है। आपने ये सोचना कि क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया, मास का फार्मूला बताया गया, गिवन वेट वन मॉलिक्यूलर मास, मोल से अगर वॉल्यूम निकालने हो, मैंने बताया लीटर हो चाहे मिलीलीटर हो, उसका फार्मूला क्या यूज करना आपने। वॉल्यूम वाले भी न्यूमेरिकल होंगे। जब आपको वो कहेगा कि हाउ मैनी, क्या पूछेगा, हाउ मैनी वाले भी करवाया मैंने, कि कितने मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, उस टाइम जे वाला फार्मूला लगाना। और सपोज करो n किसके बराबर आएगा, n इंटू एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो की मैंने आपको वैल्यू भी बताई। इस तरह के फार्मूले आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे। विद सॉल्व पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा। ये आज का आपका होमवर्क है। ओके, कर लोगे इतना सा? ये होमवर्क है, इतना करना है। हेडिंग बनानी है मोल कंसेप्ट की, मल्टीपल न्यूमेरिकल, मल्टीपल कंसेप्ट जो होंगे वो करने हैं। जो डाउट होगा कल आते ही मैं पहले पूछूंगा आपको, भाई कल वाले पीडीएफ से डाउट क्या है, तो आपने क्या करना है, उस पीडीएफ का डाउट मेरे को बताना है, सर ये क्वेश्चन हमारे से नहीं हुआ, मैं दोबारा करवाऊंगा वो क्वेश्चन। आपने इतना काम करना है। कर लोगे? सभी कर लोगे? ठीक है। देखो, आपको कंपेयर करूं और मैं 12th वाले बच्चों को कंपेयर करूं, आप बच्चे उन बच्चों से कई गुना अच्छे हो, पता है। 12th वाले बच्चे जानते हो आप, नॉन मेडिकल के, अगर मैं उनसे कंपेयर करूं, आप बच्चे कई गुना अच्छे हो। आपको पता है 12th वालों मैंने आज पढ़ाया नहीं, क्यों नहीं पढ़ाया? मैं क्लास में, मतलब कि अगर मैं कोई पढ़ा रहा हूं, चंद 2-4 बच्चे होंगे जो पूरा प्रॉपर इंटरेस्ट देते हैं, बाकी कुछ ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे, मतलब अभी तक उन्होंने बैठना ही नहीं सीखा कि क्लास में बैठते कैसे हैं। समझाया, फिर थोड़ा सा मैंने गाइडलाइन दी, तो कुछ बच्चे अच्छे होंगे सुधरने वाले, वो सुधर जाएंगे, जो नहीं होंगे वो वैसे ही रहेंगे, उनको थोड़ी चेंज कर सकता हूँ मैं। हमारा काम है पढ़ाना, लेक्चर देना। बाकी देखो, कहते हैं ना, जो टाइम पे नहीं बदलता है, टाइम पे नहीं सुधरता है, उसको सुधार देता है। कौन सुधार देता है? टाइम सुधार देता है। वक्त एक बहुत बड़ी चीज है, सुधारता है कि नहीं सुधारता है? टाइम बड़े बड़ों को चेंज कर देता है यार। हम और आप क्या है, कुछ भी नहीं है। टाइम एक ऐसी चीज है, आज आप टाइम का प्रॉपर यूज नहीं करोगे, आप कहोगे सर ने नोट्स भेजे हुए, छोड़ो नहीं पढ़ने हैं, आप अगले दिन भी ये सोच रहे हो। ऐसे ही करते करते आपने 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ निकाल दिए, और उसके बाद आप पछता रहे हो कि काश वो नोट्स में हमने बनाए होते जो हमने छोड़े थे। अब क्या करें, अब कहां से करें? अब कंफ्यूज हो चुके हैं। ये टॉपिक जहां से पता नहीं चलता, वो टॉपिक वहां से पता नहीं चलता। क्या नेट से पढ़े, इंटरनेट से पढ़े, उधर भी उन्होंने इस तरह से पढ़ा लिया आपको, हो सकता पूरी बुक ही पढ़ा लियो। आप कहो क्या पढ़ूं मैं? तब कहते हैं जब क्लास टीचर पढ़ा रहा हो तो उसको अच्छे से सुनो। वो ऐसे नहीं खड़ा होता है, उसको ने बहुत कुछ देखा होता है, बहुत एक्सपीरियंस होता है उसको। क्लियर? इतना आप लोगों ने काम करना है, इतना आप लोगों ने पढ़ना है, और पूरा जैसे डिसिप्लिन अभी आपकी क्लास में ना, ऐसे ही डिसिप्लिन आपको पता है, मेरे साथ आप पूरे साल एक तो कनेक्ट ही हो क्लास में, तो ऐसे रिलेशन बना के रखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ लगे, मैं अच्छे से समझा सकूं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे को बोलो कि सर हाँ समझ लगी, यस नो में आंसर दो। जहाँ नहीं लगी होगी उधर मैं दोबारा से समझाऊंगा, ताकि मुझे भी लगे कि क्लास में जाने का मेरा मकसद पूरा हो गया, आपको लगे कि सर की क्लास में बैठने का हमारा मकसद पूरा हो गया, ताकि गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है ना, ये हमारा बना रहना चाहिए। इसमें कहीं भी ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने कभी सुग्रीव और बाली की कहानी सुनी हुई है? कहते हैं सुग्रीव और बाली जो थे ना, बाली क्या करते थे, सुग्रीव जी को हमेशा मारने पे तुले रहते थे, हमेशा मारने पे, कि इनको मारना है, मैंने जैसे जैसे करूं। तो एक बार क्या होता है, जब वो उन्होंने ये तय कर लिया कि आज मैं सुग्रीव को मार दूंगा, तो तब क्या करते सुग्रीव जी, वहां से वो आश्रम छोड़ देते हैं और कहीं दूर जाके एकांत में रहना शुरू कर देते हैं सुग्रीव जी। सीखना, इससे सीख मिलेगी आपको थोड़ी सी। अकेले में रहना शुरू कर देते हैं। जब वहां पे एकांत में रहते हैं, एक ऋषि का वहां पे एक उनको दिया गया था श्राप कि वहां पे बाली नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, वो अकेले में रहते थे। एक बार क्या हुआ, वहां पे राम जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते जंगल में जा रहे थे, राम जी और लक्ष्मण जी। इतने में सुग्रीव ने दूर से देखा कि उनको लगा कि 2 राजकुमार आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को भेज दिया कि जाओ देखो कौन वहां से आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि बाली ने तो अपने कोई ऐसे भेजा तो नहीं किसी को। ये पता करने के लिए जैसे हनुमान जी ने वहां पे ब्राह्मण जी के रूप में एक परीक्षा लेना चाही, तो उन्होंने देखा ये तो मेरे भगवान है। उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को कंधे पे बिठा के जब लेके गए, तो सुग्रीव जी ने देखा कि ये तो मेरे मित्र पक्ष के हैं, इनके बारे में बुरा कैसे सोच सकता हूँ।
तब राम जी उनसे वार्तालाप करते हैं कि मैं जहाँ पे सीता माता का पता ढूंढने आया हूँ, ऐसे ऐसे। सुग्रीव जी कहते हैं मैं पता तो सब बता दूंगा। फिर उन्होंने पूछा कि आप एकांत में अकेले में जहाँ पे क्यों रह रहे हो, तब वो सारी कहानी सुनाते हैं। सारी कहानी जाने की सुग्रीव जी ऐसे थे जिन्होंने कभी भगवान जी के बारे में सुना नहीं, पूजा नहीं की, कभी नहीं, लेकिन जैसे ही वो राम जी के शरणागत हो गए, राम जी के शरणागत का होने का मतलब ये हुआ कि वो जब उनके अंडर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। जैसे आप मेरे को कहोगे सर हम आपके ही स्टूडेंट हैं, जैसे मर्जी मारो, जो करना करो, जैसे टेस्ट लेने हैं लो, बस हमें सुधार दो। जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं ना, ये बच्चे हमने आपके हवाले किए, मारो तोड़ो मरोड़ो जो करना करो उनको, बस ये सुधरने चाहिए, इंसान बनने चाहिए, ऐसे कहते हैं पेरेंट्स। तो ये चीज जब वहां पे सुग्रीव जी कहते हैं कि मैं तो अभी आपका ही शरणागत हूँ, राम जी कहते हैं कि जो मेरे शरण में एक बार आ जाता है ना, उसका दुनिया को कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यही आप लोगों को भी मंदिर में जाके कहना चाहिए, यही मुझे और आपको कहना चाहिए मंदिर में जाके, हे भगवान जी हम आपके शरणागत हैं, हम आपके शरण में आए हुए हैं, हमारा कौन दुश्मन है हमें नहीं पता, हमारे लिए कौन बुरा सोच रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस हमें अच्छा बनाओ, जो बुरा होगा वो आप देख लेना। ऐसा जब बोलोगे मंदिर में जाके, भगवान हमेशा आपका साथ देंगे। वो कहेंगे ये तो मेरा ही शिष्य है, ये तो मेरे ही शरणागत है, इसको मेरे अलावा किसी का सहारा ही नहीं है, तो वो थोड़ी अकेले छोड़ेंगे। फिर इस तरह से राम जी कहते हैं बाली को तो मैं एक बाण से मार दूंगा, अगर आप मेरी शरणागत हो गए हो, मैं उसको एक बाण से मार दूंगा, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तब वहां पे एक लाइन आती है कि सबकी ममता ताग बटोरी, मन मम पद मनु बरडोरी। इसका मीनिंग ये होता है कि जो अपने मन को, अपनी खुशी को, अपने मतलब कि जितना भी इंजॉयमेंट है, जितना भी सुख दुख है, सबको त्याग करके अगर जो एक भगवान की शरण में चला जाता है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। वो हमेशा दुनिया में पूजा जाता है ऐसा इंसान, चाहे वो लड़का है लड़की है कोई भी हो, भगवान के सहारे जो चले जाता है। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए, हर टाइम राम जी का नाम लेना चाहिए, हर टाइम पढ़ते हुए भी। देखो मैंने अभी आधा घंटा आपको, पौना घंटा केमिस्ट्री पढ़ाई, मैंने क्या पढ़ाया आपको समझ लगी, लेकिन उसके बाद मेरा ये भी एक ड्यूटी है कि साथ साथ में भगवान को याद करें। अभी बैठ के यही क्लास एक सत्संग का रूप ले ले, इसी क्लास में भगवान भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि देखो मेरे नाम का उच्चारण हो रहा है, मेरा नाम क्लास में डिस्कस हो रहा है, इन बच्चों के ऊपर भी आशीर्वाद रहेगा, जो बोल रहा है उसके ऊपर भी आशीर्वाद रहेगा। कहते हैं हमेशा हमने अपनी वाणी में राम जी का नाम रखना है। मैंने एक दिन ही बोला था मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं करनी है, आते जाते जो भी है सिर्फ राम जी का नाम कम से कम भी दिन में आपको लाखों बार आपके मुंह से निकलना चाहिए। ऐसा जब होगा आप हमेशा देखना नॉर्मल रहोगे। फिर जैसे मैंने आते क्या बोला है कि एज कंपेयर टू 12th आपकी क्लास अच्छी है, ऐसे दुनिया भी कहेगी ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, इनका डिसिप्लिन बड़ा अच्छा है, ये मुंह से कुछ भी शब्द निकालते हैं कितने अच्छे से निकालते हैं, कितने अच्छे से बोलते हैं, कितने अच्छे संस्कार हैं इन बच्चों में, माँ बाप ने कितना कुछ सिखाया होगा इनको, ऐसी चीज़ें बोलती हैं। फिर ये ऐसे तारीफ निकलती है। हमेशा ज़िंदगी में एक गुड करैक्टर बनाने की बात करनी है, अच्छे करैक्टर की बात करनी है। अच्छा करैक्टर बनाना लड़कों के लिए लड़कियों के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कब से डिसाइड होगा, वो इसी स्टेज से डिसाइड है, वो इसी से चलेगा वो जी। देखो आज की जो सोसाइटी है, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे लगी हुई है, इससे बेटा कुछ नहीं मिलेगा। आप नई जनरेशन के बच्चे हो, पूरी दुनिया इसी में बड़ी हुई है, इससे कुछ नहीं मिलता। इससे क्या मिलता है, दिमाग उल्टा डिवाइड होता है और वो स्ट्रेस फील करता है। एक टाइम ऐसा आता है और हमेशा आपको नेगेटिव ही देगा, आपको जो सोशल मीडिया पॉजिटिव कुछ नहीं दे सकता। ये मेरे से लिखवा के ले लेना कि सर ने कहा था जो सोशल मीडिया इंस्टा फेस व्हाट्सएप है ये हमें नेगेटिविटी ही देगा, पॉजिटिविटी कभी नहीं दे सकता। हो सके तो फोन सिर्फ उतना यूज करो जितना आपके नोट्स के लिए मैटर करता हो। देखो अकेले में कौन देख रहा है, मेरे पास दो फोन है, आपको थोड़ी देख रहा मैं क्या देख रहा हूं उसमें। बस तब ये सोचना कि भगवान देख रहे हैं, सर ने ऐसा कहा था फोन का सिर्फ पॉजिटिव यूज करेंगे। ऐसा जब तक करोगे 11th भी अच्छे से निकलेगी, 12th भी अच्छे से निकलेगी आप लोगों की। फोन का बड़ा प्रॉपर यूज करें। फोन आपके लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर आप यूज कैसे कर रहे हो। फोन ध्यान रखना, सबसे बड़ा दुश्मन आज के टाइम आपको कोई है ना, फोन है वो। ओके ठीक है, रखो ध्यान रखो। जय श्री राम। सही बच्चों को कल का कल देखेंगे, फिर कल पढ़ेंगे।